हरियाणा सरकार एक्शन और हाईटेक मोड में है। इसी के तहत सरकार लोगों को घर बैठे सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक उन्होंने दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए लोगों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। सरकार का प्रयास है कि सभी योजनाएं ऑटोमेटिक मोड में आ जाएं। जैसे व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए क्वालिफाई हो, उसे बगैर अप्लाई किए योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा था और तब से लेकर अब तक लगभग 1,40,000 बुजुर्गों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू हो चुका है। इस वक्त प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ रुपए की राशि प्रतिमाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना कर दिया। हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले समय में भी जो व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा और पति पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक तक होगी, उसका वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसके लिए केवल उस व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, जबकि सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 2,750 रुपए प्रति माह कर दिया है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2,750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2,750 को बदले 3,000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि जब 2014 में सरकार बनी तो उस समय ये दृश्य देखकर बड़ा दुख हुआ कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। ऐसी व्यवस्था की वजह से जिन लोगों को इसकी सबसे अधिक जरूरत थी वो वंचित रह जाते थे और जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी वो इस योजनाओं का लाभ उठाते थे। सरकार ने बुजुर्गों के इस दुख को समझा, टेक्नोलॉजी का प्रयास करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया। इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र का ही कमाल है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए अब बुजुर्गों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना ही दरख्वास्त करनी पड़ती है और ना ही दस्तावेज जमा करवाने पड़े। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत चिरायु योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। ये योजना डबल इंजन सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही 2 नवंबर से पहले तक हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से लगभग 11 लाख परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। बीते 2 नवंबर को अंत्योदय महासम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस योजना में 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा गया है। अब केंद्र और राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा रहे हैं।
हरियाणा में 1.8 लाख से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38,000 परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में चिरायु कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे ही प्रदान किए जाते हैं। अब तक 86 लाख लोगों को ये कार्ड दिए गए हैं और नए जोड़े गए परिवारों को भी जल्द ही दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं से कहा है कि अपने परिवारों के बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग जिंदगी के इस मुकाम तक पहुँचे हो, उनका ऋण जरूर चुकाएं। बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें पूरा मान सम्मान दें। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।